हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्वेटिक वर्ल्ड। तो आज इस वीडियो के अंदर जो हमारे समर सीज़न के अंदर जो वाटर टेम्परेचर हमारा इंक्रीज़ हो जाता है तो उसको रिड्यूस कैसे करना, उसको वाटर टेम्परेचर को अपने जो आइडल टेम्परेचर उस पर मेंटेन कैसे कर रखना वो मैं आपको बताऊंगा। और किन रीज़नों से आपका जो वाटर टेम्परेचर वो समर के अंदर और ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकता है वो भी आपको बताऊँगा। सबसे पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि जो हमारा समर के अंदर हम ना तो फिश एक्वेरियम के वाटर को ठंडा करते हैं और ना ही विंटर के अंदर हम उसको गर्म करते हैं। हम जो वाटर टेम्परेचर है उसको हम एक आइडल टेम्परेचर पर मेंटेन कर रखते हैं। तो आपका और किन रीज़न से आपका जो वाटर टेम्परेचर है वो और इंक्रीज़ हो सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे मेरा आप एक्वेरियम देख सकते हैं, प्लांटेड एक्वेरियम। तो इसके अंदर से ऊपर आपको दिख रहा होगा मैंने पूरा ओपन रख रखा है, ना कोई कैबिनेट है ना कोई मैंने लिड लगा रखी है। क्योंकि अगर आप समर के अंदर लिड लगाए रखेंगे तो उससे होगा ये कि जो वाटर का एयर सर्कुलेशन है वो होगा नहीं और जो इसका वेपराइजेशन प्रोसेस है वो हो नहीं पाएगा, जिससे कि पानी का टेम्परेचर डिक्रीज़ नहीं हो पाएगा और इंक्रीज़ हो जाएगा। और कैबिनेट में होता यह है कि जैसे आप कैबिनेट के अंदर लाइट लगा के रखते हैं लोग, तो उससे क्या होता है जो लाइट की हीट है वो कैबिनेट से बाहर नहीं जा पाती है और उससे क्या होता है जो वाटर की सरफेस है वो हीट अप हो जाती है और जो वाटर टेम्परेचर है वो आपका ईजिली 1 to 2 डिग्री बढ़ जाएगा, मतलब गर्म हो जाएगा और टेम्परेचर। इसलिए समर सीज़न में ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप इसके ऊपर जो एल्यूमिनियम की मैश आती है वो लगा सकते हैं अगर कोई आप जंप करने वाली फ़िश है तो, वरना आप इसको खुला रखिए जिससे कि एयर सर्कुलेशन बना रहे और जो हमारा वाटर टेम्परेचर है वो थोड़ा बहुत नेचुरल जो डिक्रीज़ हो सकता है वो हो जाए। अब कुछ लोग जिनको पता नहीं रहता वो समर सीजन में क्या करते हैं कि जो एक्वेरियम के अंदर उसके अंदर आइस क्यूब्स डाल देते हैं। बट उससे होगा ये कि हम जो आइस क्यूब डालते हैं उससे एक लेयर तक मतलब पानी ठंडा हो पाएगा, बट जो बॉटम के अंदर पानी है वो हमारा गर्म ही रहता है। मतलब जो टेम्परेचर पहले था वही टेम्परेचर बॉटम के अंदर रहेगा और फिशेज़ बहुत टाइम से उसी टेम्परेचर में रह रही है और वो सडनली उस टेम्परेचर से एकदम से सरफेस की तरफ आएगी तो एकदम से ठंडे पानी में आके फिशेज़ शॉक में जा सकती है और वो मतलब ऐसे फाइट भी कर सकती है या फिर शॉक में आके फीड लेना बंद कर सकती है या फिर आपके एक्वेरियम से बाहर भी जंप कर सकती है। तो इसलिए जो है आइस क्यूब्स ना डालें, उससे आपकी फ़िश शॉक्स में आ सकती है। और कुछ लोग करते हैं कि जो हमारे जो बोटल्स होती है उसको उनके अंदर पानी डाल के फ्रीज़ करके उसको भी डालते हैं, तो उससे भी सेम ये प्रोसेस होगा कि जो ऊपर सरफेस का पानी है वो ठंडा हो जाएगा बस और फिशेज शॉक में आके आपका फीड लेना बंद कर देगी और मे भी हो सकता है कि आगे जाके उनकी डेथ भी हो सकती है। तो ये आइस क्यूब वाला जो मेथड है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, वो यूज़ ना करें। तो इसका जो बेस्ट मेथड रहता है वो हमारे जैसे चिलर आते हैं, इसके लिए वो भी चिलर जो कॉस्टली आते हैं तो वो जो एक्सपर्ट लोग रहते हैं वो यूज़ करते हैं क्योंकि चिलर की प्राइस बहुत महंगी आती है। बट उसके अंदर ये रहता है कि आराम से उसके अंदर टेम्परेचर सेट करो और उसके अंदर अपने आप वो पानी को ठंडा करके वापस एक्वेरियम के अंदर वापस रिलीज़ कर देती है, तो उससे हमारा वाटर टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहता है। उसके अंदर वाटर टेम्परेचर सेट कर दीजिए। तो चिलर की सबसे जो बेस्ट कंपनी है वो हमारी टेको की है। उसके अंदर ये है कि हमारा एक तो 2 ईयर वारंटी रहती है और उसके अंदर जो गैस एक्सचेंज करनी रहती है वो उसके अंदर गैस एक्सचेंज की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं रहती है, उसके अंदर आपको गैस एक्सचेंज नहीं करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आते हैं हमारे जो फ़ैन। अब फ़ैन के अंदर एक हमारे जो एक्वेरियम के फ़ैन आते हैं जिसकी पिक आपको दिख जाएगी। तो उसमें क्या रहता है एक्वेरियम फ़ैन के अंदर वो भी कॉस्टली आते हैं, मतलब 1000 to 200 के अंदर आते हैं और उसके अंदर आपको सिंगल फ़ैन, 2 फ़ैन, 3 फ़ैन, 4 फ़ैन ऐसे मिल जाएंगे। उसके अंदर भी वाटर टेम्परेचर सेट करो कि आपको कितना चाहिए, वो वहाँ तक डिक्रीज़ करके ऑटो कट हो जाएगा और ऑटो ऑन हो जाता है। और उसके अलावा जो हमारा जो चीप मेथड रहता है वो मैं आपको बताता हूँ। उसके अंदर हमको एक CPU फ़ैन की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो आपको मैं आगे बताता हूँ कि उसको कैसे सेट करना है। तो इसमें आपको एक तो ये आपका फ़ैन चाहिए रहेगा, ये आपको जो CPU है उसके अंदर लगा रहता है हमारा, तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे मिल जाएगा। ये 12 वोल्ट सप्लाई से चलता है, तो इसके लिए आपको एक 12 वोल्ट का एडाप्टर भी चाहिए होगा, 12 वोल्ट की सप्लाई आती है वो भी चाहिए रहेगा। एक आपको ये मोटा वायर चाहिए रहेगा, आप स्टील का भी ले सकते हैं और ये मेरे पास एल्यूमिनियम का था तो मैं इसका हैंगर बनाऊँगा जिसके यूज़ से हम उसको एक्वेरियम के अंदर हैंग कर सकेंगे। तो इसका जल्दी से मैं हैंगर बना लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपको बनाना है। तो जब तक हैंगर बनता है तब तक मैं आपको फ़ैन्स के बारे में और डिटेल देता हूँ। एक्वेरियम फ़ैन रहते हैं, अब हमारे एक्वेरियम फ़ैन के अंदर हम टेम्परेचर सेट कर देते हैं तो वो उसके बाद कट ऑफ हो जाता है। बट ऐसा हम जो ये फ़ैन बना रहे हैं जो चीप फ़ैन है, ये DIY फ़ैन अप्रोक्स आपके 100 to 150 के अंदर बन जाएगा। बट इसके अंदर हम ऑटो कट का कोई सिस्टम रहेगा, तो आप इसके यूज़ करेंगे तो आपके एक्वेरियम में एक थर्मामीटर होना भी ज़रूरी है, जो कि हर एक्वेरियम वाले के पास मिल जाएगा और आपके पास भी होना ज़रूरी है। तो उस थर्मामीटर से हम जो इस वाटर टेम्परेचर चेक कर सकेंगे कि आप कितना डाउन हो जाएगा। अगर आपका टेम्परेचर ज़्यादा डाउन हो रहा है तो आप इसको मैनुअली बंद करना पड़ेगा। वैसे तो जैसे आपका 2 फीट का एक्वेरियम, जैसे मेरे पास प्लांटेड टैंक में 2 फीट का एक्वेरियम है तो मेरे 2 फ़ैन से काम चल जाता है। बट आपका 1 फीट का है तो आप सिंगल फ़ैन भी यूज़ कर सकते हैं और अगर 2 फीट से बड़ा है तो आपकी इच्छा, आप जितने फ़ैन यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर अटैच करके।
जितना मतलब हैंगर भी आपको अलग अलग बनाने पड़ेंगे और सबको एक सप्लाई से कनेक्ट करके आपको चलाना पड़ेगा। तो ये हमारा एक साइड का हुक बन चुका है। तो आपको ऐसे दोनों तरफ हुक बनाना है, आप इसको देख लीजिए। तो ऐसा दूसरी तरफ भी हमको बनाना है और इसकी जो चौड़ाई रखनी है हैंगर की वो हमको फ़ैन के अकॉर्डिंग सेट करनी पड़ेगी। जैसे कि अभी मैं इसको चेक कर लूँगा कि मेरे को कितनी चौड़ाई रखनी है इसकी। तो जैसे मेरा ये इतना चौड़ा है तो मैं उधर तक वायर बैंड करूँगा बस। फिर सेम जो हुक है वो मैं इस साइड बनाऊँगा। तो इसको मैं बनाता हूँ पहले, फिर आपको दिखाता हूँ वापस। तो ये मेरा रेडी हो चुका है हैंगर। तो आप देख सकते हैं जैसा उस साइड हुक था वैसा मैंने दूसरी तरफ बना लिया। अब इसको मैं आपको एक्वेरियम के अंदर हैंग करके बताऊंगा और चला के भी दिखाऊंगा। तो इसको हमको अटैच ऐसे करना है तो ये हमारा ऐसे अटैच हो चुका है। और ये इसको जो इसका एंगल है वो हमको 45 डिग्री पे सेट रखना है, क्योंकि इस 45 डिग्री पे होने पे ये इसका जो एयर है वो जितनी दूर तक हो सकते उतनी दूर तक ये एयर का फ्लो रहेगा। तो इसको ये मैंने सेट तो कर रखा है। अब इसको ऐसे हम एक्वेरियम के ग्लास पे लगा देंगे। तो ये हमारा लग चुका है। अब मैं इसको रन करके बताता हूँ आपको। तो ये मैंने सप्लाई को इससे कनेक्ट कर दिया और फ़ैन आप देख सकते हैं कितना अच्छे से चल रहा है और इसका फ्लो भी देख सकते हैं कितना अच्छे से। और जो हैंगर है वो हमारा वाइब्रेट भी नहीं हो रहा है। और ये सप्लाई जो मैंने 12 वोल्ट से दे रखी है, इसके अंदर मेरे 12 वोल्ट से मैं दोनों फ़ैन चला रहा हूँ। तो फ्रेंड्स आज आपने देखा होगा कि इसके अंदर मैंने कितने चीप मेथड के थ्रू आपको जो वाटर टेम्परेचर रिड्यूस करना बताया है। तो आप ये मेथड अपने टैंक में भी यूज़ कर सकते हो। वाटर टेम्परेचर को ईजिली 3 to 4 डिग्री तक आपका ये रिड्यूस कर देगा। तो क्योंकि मैंने इसको 2 to 3 ईयर से यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मेरे को एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। तो आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसे लगी है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।